टुडे वी विल डिस्कस पार्शियल फ्रैक्शन। आज के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। आपके एग्जामिनेशन में, डिप्लोमा के एग्जामिनेशन में 14 नंबर का क्वेश्चन 10 to 14 मार्क्स के क्वेश्चन इससे अराइज होते हैं। हम लोग हर एक केस को इंडिविजुअली देखेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन एंड अनदर वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न बोला जाता है हिंदी में, और अनुचित भिन्न बोला जाता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को। अब बात आती है प्रॉपर फ्रैक्शन आखिर है क्या, व्हाट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। देन व्हेन द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर, मतलब जब अंश और हर दो टर्मिनोलॉजी है, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। ए यहां हमारा न्यूमिनेटर है, बी डिनोमिनेटर है। Then the terminology is called proper fraction। मतलब हम लोग बोल सकते हैं a/b²। जब improper fraction की बात करेंगे, then when the degree of denominator is less than equal to degree of numerator, मतलब जब अंश की डिग्री न्यूमिनेटर की डिग्री हर के डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से या तो बड़ी हो नहीं तो बराबर हो, then that terminology is called improper fraction। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को चार केसेस के थ्रू होके गुजरना है, जिन चारों केस में से क्वेश्चन अराइज होते हैं। पहला केस जो है दैट इज वन केस वन। केस वन क्या होता है, जब डिनोमिनेटर के पास लीनियर फैक्टर्स हो बिना रिपीटिशन के, मतलब व्हेन डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर्स विद नो रिपीटिशन, लाइक 1/x+1 × x+2। यहाँ x+1 x+2 इंडिविजुअल टर्मिनोलॉजी है, इंडिविजुअल टर्म्स है, कोई रिपीटिशन यहाँ नहीं है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो केस नंबर 1 के अंदर में आएंगे। केस 2 बोलता है हमारा व्हेन डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर्स, डिनोमिनेटर के पास लीनियर फैक्टर्स होंगे बट विथ रिपीटिशन। मतलब देखिए यहाँ x/x+1 × x-2 यहाँ x-2 रिपीट हो रहा है, दो बार यूज हो रहा है। ये हमारा सेकंड केस होगा। थर्ड वन इज डिनोमिनेटर हैविंग क्वाड्रेटिक फैक्टर विद नो रिपीटिशन। डिनोमिनेटर हैविंग क्वाड्रेटिक फैक्टर विद नो रिपीटिशन, मतलब हमारे हर के पास क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कोई भी कंपोनेंट्स होंगे, कोई भी एलिमेंट्स होंगे, कोई भी इक्वेशन होगा, लेकिन वो जो इक्वेशन होंगे दैट विल नॉट बी इन रिपीटिशन फॉर्म। जैसे कि देखिए यहाँ 1/x+2 × x² + 2, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज आल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये रिपीटिशन में नहीं है। दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर केस नंबर 3। जब हम केस नंबर 4 की बात करेंगे, केस नंबर 4 क्या बोलता है, डिनोमिनेटर हैव क्वाड्रेटिक फैक्टर विथ रिपीटिशन। केस नंबर 4 की जब हम बात करेंगे, उसमें हमारा जो डिनोमिनेटर होगा, हर होगा, उसके पास क्या होगा, एक क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा और वो रिपीटिशन में होगा, मतलब एक से ज्यादा बार वो यूज होगा। इन चारों केसेस को एक एक करके हम लोग देखेंगे और पार्शियल फ्रैक्शन के हर एक टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज केस नंबर 1, मींस डिनोमिनेटर हैविंग लीनियर फैक्टर्स विद नो रिपीटिशन। इस टाइप के क्वेश्चंस को पहले हम करेंगे, देन आफ्टर वी विल गो फॉर केस 2। चलिए केस 1 हम लोग देखते हैं। केस 1 क्या है, व्हेन डिनोमिनेटर हैव लीनियर फैक्टर्स विद नो रिपीटिशन, मतलब डिनोमिनेटर के पास लीनियर फैक्टर्स है और कोई भी वैल्यू रिपीटेड नहीं है। मतलब एग्जांपल देखिए 1/x × x+1। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। देन सबसे पहले हम लोग एज्यूम करते हैं लेट 1/x × x+1 जो इक्वेशन दिया गया है उसको हम लोग मानते हैं ये किसके बराबर है, a/x + b/x+1 के। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। लेट 1/x × x+1 = a/x + b/x+1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देन 1/x × x+1 = a × x+1 + b × x/x+1। ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी आपस में, और जो इक्वेशन बचेगा वो है a × x+1 + bx = 1। इसको फिर से हम फर्दर सॉल्व किए, ax + a + bx = 1
x को हम लोग एक साथ ले रहे हैं, x कॉमन ले लिए यहाँ से, देन x कॉमन लेने के बाद बचा x इंटू ए प्लस बी प्लस ए इक्वल्स टू 1। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम ऐसा भी ले सकते हैं x इंटू ए प्लस बी प्लस ए इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में हमारा 1 है, 1 को हम ले सकते हैं 0x प्लस 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को दोनों साइड कंपेयर करते हैं, बोथ साइड कंपेयर, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे तो a को हम 1 से कंपेयर करेंगे, मींस द वैल्यू ऑफ a इज 1 एंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b इक्वल्स टू 0, x के साथ कंपेयर कर रहे हैं। a प्लस b इक्वल्स टू 0 मींस b इक्वल्स टू माइनस a, और a की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ निकाली है 1, मींस b इक्वल्स टू माइनस 1। By this we can write that 1 upon x into x minus 1 equals to a की वैल्यू 1i 1 upon x प्लस b की वैल्यू माइनस 1i माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, 1 अपॉन x प्लस माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, ये हमारा आंसर आया, पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम लोग दूसरे एग्जांपल पे भी आएंगे और अपने कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। दूसरे एग्जांपल पे हम लोग आते हैं, केस 1 के अंदर ये है 3 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को हम लोगों को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। हम लोग क्या करेंगे, लेट 3 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2, इस फॉर्म में लिखा है और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फर्दर जब इसको सॉल्व करेंगे देन वी विल हैव 3 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो गया, मीन्स 3 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 3 इक्वल्स टू ax माइनस 2a प्लस bx प्लस b, 3 इक्वल्स टू x को हम लोग एक साथ ले लेते हैं तो a प्लस b प्लस b माइनस 2a। इस इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0x प्लस 3 इक्वल्स टू x इंटू a प्लस b प्लस b माइनस 2a। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग कंपेयर करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को दोनों साइड बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों साइड हम लोग कंपेयर करेंगे देयर वी विल हैव a प्लस b इक्वल्स टू 0 एंड b माइनस 2a इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी हैव। फ्रॉम 3 इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास a प्लस बी इक्वल्स टू 0 है, मीन्स b इक्वल्स टू माइनस a हुआ, b इक्वल्स टू माइनस a हो गया। b इक्वल्स टू माइनस a को हम इक्वेशन नंबर 4 में पुट करें देन b माइनस 2a इक्वल्स टू 3 हमारे पास है, b इक्वल्स टू माइनस a जब हम पुट कर रहे हैं दिस इंप्लाइज दैट माइनस 3a इक्वल्स टू 3, a इक्वल्स टू माइनस 1, a की वैल्यू माइनस 1 हमारे पास आ गई, a की वैल्यू माइनस 1 आ गई। सो हम जानते हैं इक्वेशन 3 हमारे a प्लस b इक्वल्स टू 0 आया है, a का वैल्यू माइनस 1 हमने पुट किया, माइनस 1 प्लस b इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज दैट b इक्वल्स टू 1। मतलब a इक्वल्स टू माइनस 1, b इक्वल्स टू 1 हमारे पास आया। अब इस पर्टिकुलर a और b को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, दैट विल बी आवर आंसर एज अ पार्शियल फ्रैक्शन। मतलब -1 b की वैल्यू आ गई 1 एंड दिस इज द आंसर। मतलब हम लोग 3 अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 को लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। ये हमारा पहला तरीका है जब डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर हो
और रिपीटेड फॉर्म में नहीं हो, तब इस पर्टिकुलर तरीके को अप्लाई करके हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं, मतलब किसी भी दिए गए इक्वेशन को पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग केस नंबर 2 देखेंगे, जब हमारे पास डिनोमिनेटर रिपीटेड फॉर्म में होगा, मतलब x - 2 अगर यहाँ है तो इसका हो सकता है स्क्वायर हो, क्यूब हो, 4 हो, मतलब हमारा हर जो है वो रिपीटेड फॉर्म में हो, उस चीज को हम लोग देखेंगे। होप कि केस नंबर 1 आपके समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन आपके लिए है जो आप लोग सॉल्व करोगे खुद से, दैट इज 1/x + 4 × x + 6। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा और लेट मी इन्फॉर्म ये क्वेश्चन बना या नहीं बना। केस नंबर 1 का क्वेश्चन है, जिस तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया था, मतलब इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने एज्यूम किया, जो भी क्वेश्चन दिया गया उसको ए बी इधर सी जरूरत पड़े तो सी के फॉर्म में कन्वर्ट किया हम लोगों ने। देन आफ्टर उस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करते हुए इक्वेशन नंबर 2 डेवलप किया हम लोगों ने। इक्वेशन नंबर 2 को दोनों साइडों से कंपेयर किया, जिससे हम लोग ए और बी के वैल्यू को फाइंड आउट हम लोगों ने किया, और उस पर्टिकुलर ए बी इधर जब जरूरत पड़े तो सी उनकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू।